महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अंतर योग फाउंडेशन द्वारा ठाणे में पहली बार आयोजित सर्व सुलभ एवं निशुल्क जीवन परिवर्तनकारी विशेष साधना अत्यंत उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुई। फाउंडेशन के संस्थापक ब्रह्मश्री आचार्य उपेंद्र जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन में ठाणे मुंबई क्षेत्र के 1000 से अधिक भक्तों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रातः 7 बजे प्रारंभ हुए इस साधना शिविर में स्वास्थ्य, समृद्धि, सदृढ़ संबंध, शैक्षणिक उन्नति तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए विविध प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित किए गए। साधकों ने ध्यान, जप, प्रार्थना एवं ऊर्जा आधारित साधना का अनुभव प्राप्त कर गहन आत्मिक संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान महामृत्युंजय यज्ञ तथा शिवलिंग पर अभिषेक जैसे पारंपरिक एवं प्रभावी अनुष्ठान संपन्न हुए। इच्छा पूर्ति हेतु तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा संकल्प कराया गया। साथ ही उपस्थित जनों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराया गया। विशेष रूप से हीलिंग साधना के प्रभावों को जानने हेतु पूर्व एवं पश्चात चिकित्सीय जांच की सुविधा भी प्रदान की गई। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विशेष साधना सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अनेक अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ भाग लेकर सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव साझा किया। सहभागियों ने तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, नींद की गुणवत्ता तथा संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने की बात कही। अनेक श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसी दिव्य साधना का अनुभव जीवन में पहली बार हुआ और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ब्रह्मश्री आचार्य उपेंद्र जी ने कहा, सही साधना करने पर यही और अभी त्वरित फल की अनुभूति होती है। यही सच्चा अध्यात्म है। सामाजिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अंतर योग फाउंडेशन देश भर में ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है तथा 3 करोड़ लोगों तक इस अद्वितीय साधना को पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया गया। इसी क्रम में फाउंडेशन की साइंस ऑफ हीलिंग अवधारणा को विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के इस प्रयास की उपस्थित जनों ने विशेष सराहना की। ठाणे में प्रातः संपन्न कार्यक्रम के पश्चात मुंबई में सायंकाल आयोजित सत्र में भी बड़ी संख्या में साधकों ने भाग लिया। भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क एवं सर्व समावेशी साधना शिविरों का आयोजन करने का संकल्प आयोजकों द्वारा व्यक्त किया गया। आज आमच्याकडे महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने हा भव्य दिव्य 24 तासाचा सोहळा आम्ही ठेवलेला आहे, जो सकाळचं सत्र ठाण्यामध्ये असेल आणि संध्याकाळी 7 पासून दुसऱ्या दिवशी म्हणजे उद्या सकाळपर्यंत हा मुंबईच्या फोर्ट आमच्या गुरुकुलामध्ये अंतर्गतच्या कार्यक्रम असणार आहे। इथे आम्ही महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने शिवपुराणाची कथा हे सार रूपात पण सांगणार आहोत। त्याच्यानंतर त्याच्यातल्या दुर्लभ साधना घेणार आहोत, ज्याच्यामध्ये एकच साधना 5 विविध फलश्रुती देते, जे आपलं जीवन परिवर्तित करू शकतो। म्हणजे आपले स्वास्थ्य पहिले नीट करेल, दुसरं आपला धनसंपत्ती आपल्याला प्राप्त कशी होऊ शकते त्याच्यासाठी, तसंच आपलं आध्यात्मिक प्रगती, शिक्षण आणि जे आपले नातेसंबंधी असतात हे सर्व नीट करणारी साधना एका ह्याच्यात आपलं होणार आहे। ह्यासाठी आमचं म्हणणं असतं की फलश्रुती दिसली पाहिजे, ज्ञान विज्ञान युक्त असा हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। इकडे आमच्याकडे साधनेच्या आधी, साधनेच्या नंतर हे ब्लड टेस्ट, बिफोर अँड आफ्टरचं टेस्टिंगची अरेंजमेंट केलेली आहे। इथे आमच्याकडे डॉक्टर्स जे आहेत हे सगळे ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक या सर्व क्षेत्रातले डॉक्टरसुद्धा आपल्या कन्सल्टिंगसाठी आहेत। त्यांच्या देखरेखीखाली हे कार्यक्रम होत आहे। हा काही चमत्काराचा कार्यक्रम म्हणून नाही, आपल्या सनातन धर्मामध्ये जे साधना सांगितलेल्या त्याच्या फलश्रुती ह्या जनतेपर्यंत पोचाव्या ह्या निमित्ताने केलेलं आहे। त्याचबरोबर आमच्याकडे असे काही दिव्य आपले प्रोडक्ट्स आहेत, म्हणजे जे औषधी आपण ज्या म्हणतो, न्यूट्रास्युटिकल्स म्हणतो, त्या सर्व अभिमंत्रित केलेल्या आहेत, ज्याच्याने आपले मोठे मोठे रोग लोकांचे निवारण होत आहेत असं हे बघण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर आपल्याला अन्य सेवा, ज्योतिष, नाडी ज्योतिष वगैरे अशा टाईपच्या पण सुविधा ठेवल्या गेलेल्या आहेत। तर जरूर त्याचा अनुभव घ्यावा। पण आम्हाला हे माध्यम हे करायचं आहे की पूर्ण देशभर असे कार्यक्रम, निःशुल्क कार्यक्रम आम्ही केलेले आहेत। लोकांना स्वस्थ व्हावं, आमचं म्हणणं आहे की स्वस्थ लोक असतील तर भारत स्वस्थ बनू शकतो, समृद्ध बनू शकतो, तरच आपण विश्वगुरू होऊ शकतो। या कल्पनेने सर्व ठिकाणी, सर्व भारतभर हे आयोजन केले जात आहेत। देश काय आज भारतामध्ये बऱ्याच ठिकाणी कर्मकांड होत आहे, भक्तीची कमी नाही आपल्याकडे, पण ज्ञानयुक्त आणि फलश्रुती देणाऱ्या अशा साधना आपल्याकडे भारतामध्ये खूप कमी ठिकाणी केलं जातं। आणि देशाचा किंवा सगळ्या लोकांचा आपली आस्था ही तेव्हाच टिकून राहते जेव्हा त्याची फलश्रुती दिसते। फलश्रुती शिवाय जेव्हा कामं केली जातात
तेव्हा त्याला अंधश्रद्धा असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपण करतोय भक्ती पण त्याचं फलश्रुती येत नाही. तर आम्ही त्याला आत्ता आणि इथे फलश्रुती जर का देऊ शकत असेल त्यालाच फक्त अध्यात्म आम्ही धरतो आणि अशा टाईपचे सगळे कार्यक्रम आपण देशभर करत आहोत. याचा हेतू आहे की आपल्या शास्त्रावर लोकांचा विश्वास वाढेल. आपले सर्व गुरु जे सनातन धर्माचे गुरु आहेत ते सगळे एकत्र येतील. त्याचबरोबर अन्य धर्मीय लोकांनासुद्धा त्याची फलश्रुती आपल्या सनातन धर्मात किती आहे, किती शक्ती आहे हे दाखवण्यासाठी हे असे आयोजन. हे नुसतं शक्ती प्रदर्शन म्हणून नाही, शास्त्राचं खरं महात्म्य काय आहे हे दाखवायचं. जसं आपण म्हणतो एक असतं महात्म्य खंड, म्हणजे आपले शास्त्र पुराणं सगळे दिलेले असतात. ते शिवपुराण असू दे ना अन्य कुठलेही तुमचे असू दे, ती कथा जे आपण वाचतो दुर्गा सप्तशती वगैरे त्याला म्हणतात महात्म्य खंड. त्याच्या पुढे गेलं तर असतं ज्ञानखंड, त्याचा कोणीतरी डिटेल गूढ अर्थ सांगणारा कोणतरी गुरु लागतो. त्याच्यानंतर त्यावर काम करायला साधनाखंड असं नाव आहे. त्याच्या साधना आपल्याला करायला लागते, त्याची फलश्रुती यायला लागते आणि ह्याच्यातनं जो पार होतो त्यालाच मुक्ती मिळते. तर हे मुक्ती मिळवून दाखवणं, हे सगळं करणं ह्या उद्देशाने हे आपले किती शक्तिशाली आणि पॉवरफुल आहे आपले साधना आहेत, ग्रंथ आहेत हे दाखवण्यासाठी. आणि आपल्यासाठीच नाही, भारत विश्वगुरू जर व्हायचं असेल तर हे होणं आवश्यक आहे आणि ज्ञान विज्ञानाच्या संघटने होणं पाहिजे. म्हणून ह्या बाबतीत जर का सांगायचं झालं तर जर का तुम्ही विचार केला अन्य धर्मावरती तर तिथे काही कायदा असतो. म्हणजे जसं 10 कमांडमेंट्स जसं म्हणतात, दौ शॅल डू दिस, दौ शॅल नॉट डू दिस. काही ठिकाणी त्याचा शरिया कायदा वगैरे त्यांच्याकडे इतर धर्मात आहे. आपल्याकडे असा कायदा नसून तत्त्व म्हणून सांगितलेलं आहे. तर इथे गुरु शिष्यांना प्रश्न विचारू शकतात, शिष्य गुरूंना त्याचे प्रश्न विचारतात, उत्तर केले जातात. तर असं भविष्यवाणी आहे की एक काळ येईल जिथे इतर धर्मातसुद्धा एक अर्जुन कोणतरी उत्पन्न होणारच जो प्रश्न विचारेल त्यांच्या धर्मात, जेव्हा ते उत्तर आपल्या गुरूंना द्यायला लागेल अशी भविष्यवाणी आहे. जेव्हा सनातन धर्माचे लोक उत्तर देतील कारण त्याच्याबरोबर त्याला फलश्रुती पण दाखवू शकतील. ह्या एका गोष्टीने सनातन धर्म सर्वांमध्ये प्रसारित लवकरच होणार आहे. लवकरच आपला भविष्य उज्ज्वल काळ होणार आहे आणि यासाठी आपल्याला एकमेव काम करायला लागेल की एकतामध्ये आपण एकत्र व्हायला पाहिजे. आज जर का अन्य धर्मांना आपण जर का बघतो तर महत्त्वाची त्यांची ताकद जी आहे ती एकता. ते एकत्र येऊन ते प्रार्थना करतात. आपल्याकडे लोकांना अनेक देवता आहेत, अनेक गुरु आहेत आणि म्हणून आपल्याकडे एक होत नाही. तर आम्ही या आयोजनानिमित्ताने सर्वांना एकत्र करत आहोत. जसं आपला कुंभमेळ्यामध्ये स्नान होतो, एकत्र सगळे लोक जातात. तर आपण जसं अन्य धर्म जर का धराल तर गौतम बुद्धांनी पण सांगितलं आहे, बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, तसंच संघम शरणम गच्छामी. तो संघ लागतो इतर धर्माकडे. तसंच आपल्या सनातन धर्मांना एक करण्याचं कार्य लवकरच आता होणार आहे, एकत्रीकरण, आणि त्याच्याने आपण विश्वगुरू खूप लवकर होणार आहोत. आज इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने 24 घंटे की महाशिवरात्रि का आयोजन किया है. तो उसमें सुबह का सत्र यहाँ ठाणा में आयोजित किया हुआ है. वैसे ही शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक कल फोर्ट एरिया में गुरुकुल में मुंबई में हमने आयोजन किया है. यहाँ शिवपुराण की दिव्य कथा सार रूप में कही जाएगी. उसी के साथ साथ उसकी साधनाएं जो है, जो दिव्य दुर्लभ साधनाएं जिससे लोगों को तुरंत फलश्रुतियाँ मिलेगी और वो भी 5 जीवन परिवर्तनकारी फलश्रुतियाँ मिलेगी. उनका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और का शिक्षण और आध्यात्मिक प्रगति ये एक साथ होगा. ये आप सभी के सामने लाइव उसके फलश्रुति देखोगे. और ये स्वास्थ्य लोगों का ठीक होने के लिए हमने बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में ब्लड टेस्ट का आयोजन भी किया हुआ है. उसके साथ साथ 3 ब्रांच के एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हमने रखे जो उनके सामने प्रमाणित होगा, क्योंकि हम एविडेंस बेस्ड हीलिंग पे विश्वास ज़्यादा करते हैं. मेरी मान्यता है कि जब तक हम ज्ञान विज्ञान युक्त कर नहीं चलते तो ये अंधश्रद्धा कहलाती है. अगर फलश्रुति नहीं आती तो विज्ञान के साथ हमको श्रद्धा बढ़ती है. मतलब हमें शिव तो डायरेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन शिव की साधना से हीलिंग अगर होती है बोला तो उसका ब्लड टेस्ट से तो परिणाम दिखना चाहिए. तो इसीलिए तो ये एक आयोजन हमने किया. उसके साथ हमारे बाकी अन्य अभिमंत्रित आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी है जो लोगों को दे रहे हैं. आज ये कार्यक्रम पूरा निःशुल्क किया हुआ है और धीरे धीरे हमारे मान्यता है कि पूरा देश भर हमको लगभग 3 करोड़ लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाना है, ताकि हमारे सारे सनातन धर्म जुड़ जाए. आज अगर आप देखते हो तो भारत अगर विश्वगुरु बनने की बात कर रहा है तो उसके शिष्य कौन होगा. तो हमें गुरु अगर समझना होगा तो शिष्य कौन है. तो अन्य सारे अपने राष्ट्र जो है वो सब अन्य धर्मीय है, तो उनको अपना धर्म ठीक से अगर समझाना होगा
तो उसकी फलश्रुति हमको दिखानी होती है। लोग प्रमाण मांगते हैं, आज एविडेंस बेस्ड सारा सब कुछ होता है। तो अन्य धर्मों के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज हमारी भारत को विश्व गुरु गुरु मावली होता है, मावली मतलब माँ समान, तो आज हमारी क्या उनके ऊपर देखने की दृष्टि माँ समान हो चुकी है क्या, इसके ऊपर दृष्टि डालना। हम किसके गुरु होना चाहते हैं? कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वाले गुरु नहीं, वो अद्वैत का। तो हमारे अंदर अद्वैत भावना सब में जागृत करनी चाहिए होगी। तो स्त्री पुरुष की एकता, अर्धनारीश्वर जो शिव जी ने रूप बोला है, वो हमारे इधर पुरुष प्रधान समाज से अर्धनारीश्वर योग्यता प्रधान समाज निर्माण करना, ये हमारा एक उद्देश्य होगा। ज्ञान विज्ञान की जोड़ी होनी चाहिए, वो होना होगा। वैसे 4 वर्ण जो हम बोलते हैं उनमें एकता, ये सब जब तक भारत में होता ही नहीं है तब तक अन्य धर्म हमें विश्वगुरु मानेंगे नहीं। तो उस दिशा से अंतर्योग का कार्य चल रहा है, सारे गुरुओं से हम जुड़ रहे हैं। एंड ये फलश्रुतियाँ जब जैसे दिखेगी तो भारत विश्वगुरु तो होना ही होना है, बहुत जल्दी ही हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। आपने अगर शिव जी ने बताई हुई स्कंद पुराण में पार्वती जी को बताए हुए गुरु गीता में बोला है कि असली तीर्थ किसी गुरु के आश्रम में होता है, बाह्य तीर्थ तो माध्यम होता है। वहाँ तो हम सब आते हैं वो एकत्रित होने के लिए, मतलब उसमें एकता, तो कलेक्टिविटी में भगवान आता है करके बोला है। तो जब हम एक आदमी साधना करते हैं तो उसकी जो फलश्रुति आती है, अनेक लोग एक साथ सम्मिलित होकर करते हैं तो प्रकृति में उसके स्पंदन संप्रेषित होते हैं, जिससे प्रकृति उनका रक्षण करती है। तो अन्य धर्म भी जो आज कर रहे वही सेम हिंदू धर्म को भी करना आवश्यक है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये जो कुंभ मेला आपने बोला है कि इसका आयोजन हो रहा है, तो बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा आते हैं, तो उसकी अनुभूति सब ने लेनी आवश्यक है। अब नासिक में भी आ रहा है, तो सब लोगों को मैं बोलूँगा, आह्वान करूँगा कि आप एकत्रित होइए। आज वो जो उसको बोलते हैं ना, आज उसकी समाज को आवश्यकता है, सनातन धर्म को खास करके हमारी एकता, हमारी ताकत वो दिखनी चाहिए। हमारे जो फलश्रुति है, सिर्फ एक जमा करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसके साथ साधना मिलकर जब करेंगे तो ज्ञान प्रसार होगा, तब जाके भारत विश्व गुरु जल्दी होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी उस युग से आज भी ऐसा लग रहा है कि गुरुकुल की बहुत ज़रूरत है। अब इसका उत्तर देने के लिए एक पहला छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने विज्ञान विकसित किया, तो वास्तविक विज्ञान विकसित किया किसने? वो परमेश्वर ने। तो हमारी आज की जो स्कूल्स है, सामान्य स्कूल, तो उसमें हमको भगवान सिखाते नहीं, वो विज्ञान सिखाया जाता है। तो वो जो शिक्षक स्टूडेंट्स है हमारे, तो उनको लगता है विज्ञान नज़दीक लगता है, भगवान दूर लगता है। लेकिन गुरुकुल में ये दोनों चीज़ें सिखाई जाती थी, ज्ञान विज्ञान युक्त सिखाया जाता था। तो ये आज जब तक हम अपने स्कूल्स में ये गुरुकुल पद्धतियाँ लाते नहीं, तब तक ये हमेशा ज्ञान विज्ञान का ये विरोध झगड़ा चलता ही रहेगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अपने जो ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे शास्त्रज्ञ भी थे उसके साथ साथ। तो वैसे ही अपने भगवत गीता अगर पढ़ते हैं 7वां अध्याय 2 श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, मैं तुझे विज्ञान सहित तत्वज्ञान बताऊंगा, वो जानने के बाद और कोई शेष नहीं होता। अपनी गणेश गीता में 1 अध्याय 7वें श्लोक में बोला है कि अपने सारे ऋषि मुनि विज्ञान से ही परब्रह्म को उन्होंने जाना। अगर इतना उसका भूमिका है, तो यह आज गुरुकुल में 2 चीज़ होते हैं, अपने संसार में 2 चीज़ होते हैं। एक जो दिखता है, जो कुछ भी दिखता है प्रकृति, उसको विज्ञान कहते हैं। मतलब अपने मन में जो है उसको बोलते हैं साइकेट्री, साइकोलॉजी। आकाश में जो आपको दिखता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ब्लड में दिखता है वो मेडिकल साइंस, ब्लड टेस्ट, वो सब। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही तो होता है। तो दिखता है हमको प्रकृति, एंड जो नहीं दिखता है उसको हम पुरुष या तत्वज्ञान कहते हैं। तो ये उसको बोलते हैं गोइंग फ्रॉम द नोन टू द अननोन। जैसे हम गणित बोलते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, कोई गणित आपको करना है तो फाइंड एक्स हम बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ तो बाकी के तो आंकड़े देने चाहिए, वो मिलने के बाद वो आंकड़ा मिलता है। तो वैसे ही परमेश्वर अगर वो एक्स है, मतलब जो अज्ञात, तो या संसार में मुझे सब कुछ दिखता है, वो चाहे साकार मूर्ति हो या अन्य कुछ हो, तो मुझे उसके अंदर वो परमेश्वर पहले दिखना होता है। स्वामी विवेकानंद यहाँ बोलते थे कि अगर आप आपके भाई को, मतलब इफ़ यू कैन नॉट वर्शिप योर ब्रदर गॉड हु इज़ द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड, हाउ कैन यू वर्शिप दैट लॉर्ड विच इज स्टिल अनमैनिफेस्ट। मतलब जो व्यक्त स्वरूप में आ चुका है तेरा भाई, उसको तू नमन नहीं कर सकता, उससे तू झगड़ा करता है, उसमें परमेश्वर तुझे दिखता नहीं है, तो वो जो निराकार है उसकी क्या पूजा तू करेगा।
तो इसीलिए हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा एक बात, जो हम आज जो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो मुझे काफ़ी सारे लोग, आज के बच्चे जो एडवांस वाले, तो गुरुकुल पद्धति क्यों जरूरत है, आपका जो सवाल है उसमें उत्तर आ जाएगा। तो वो पूछते हैं शिवलिंग को तो आकार है एंड ये निराकार का प्रतीक कैसा। तो इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ कि आपने अपने शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्र में लिखा है स्पष्ट रूप से कि जो निराकार है उसका नाम है अलिंग। जो साकार शंकर की मूर्ति है वो साकार ही है। वो जो हमें दिखता है शिवलिंग, उसका मतलब है कि मैं एक दो व्यक्ति है, हाँ, एक आदमी दूसरा आदमी, एक बहुत अच्छा है एक बहुत बुरा है। तो जीते जी इससे बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे बहुत बुरा काम हो रहा है। जिस समय दोनों चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसका शरीर भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाता, इसका शरीर कुछ अभी बुरा काम नहीं करता। तो प्रश्न ये मन में आता है कि ऐसा क्या चीज़ था जो इससे अच्छा काम करवा रहा था, इससे बुरा काम करवा रहा था। वो जो निराकार चीज़ है वो दिखती नहीं है पर साकार के द्वारा काम करती है, उसी का नाम है पुरुषोत्तम, पुरुष प्रकृति का से परे गया हुआ चीज़। तो उसका प्रतीक होता है जो हम प्रत्येक के अंदर है। तो जीते जी हमें एक दूसरे के अंदर वो जीवित साक्षात जो शिव है ये पहचान करनी चाहिए। ये शिक्षण गुरुकुल में ही मिल सकता है, अन्य स्कूलों में नहीं। यही गीता में भी बोला है, ये अपने शास्त्रों में बोला है। इस तरह का शिक्षण जल्दी ही भारत में लाने का हमारा प्रयास है। धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।